e-learning. Today we will start chapter 4 time. Let's start this chapter with the previous connect. In third standard you already learned that clock tells us the time. टाइम हमें क्लॉक से पता चलता है. हाउ टू रीड द टाइम, टाइम कैसे रीड करते हैं वो भी आपने सीखा हुआ है. नेक्स्ट, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 268. पेज नंबर 268, चैप्टर नंबर 4 टाइम. प्रीवियस कनेक्ट, इट इज रिटन दैट रीड ऑल द सेंटेंस केयरफुली एंड keep it in your mind because कि some true false fill ups और MCQs इसमें से पूछे जा सकते हैं. Okay, first one, the dial of the clock is divided into 12 big division and 60 small division. एक डिवीजन जब बिग डिवीजन होता है वहाँ पे जब आवर हैंड 12 से 1 पे आता है तब 1 आवर कंप्लीट होता है, और मिनट हैंड जब पूरा एक चक्कर लगाता है तब 60 मिनट्स मतलब 1 आवर कंप्लीट होता है. अभी तक हमने 2 हैंड्स ही सीखे हैं. जो स्मॉलर हैंड है वो है आवर हैंड और जो बिगर हैंड है वो है मिनट हैंड. ओके, नेक्स्ट, आवर हैंड है वो पूरे दिन में 2 चक्कर्स लगाता है और मिनट हैंड है वो पूरे दिन में 24 चक्कर्स लगाता है. 12 पर से स्टार्ट करके 12 पर वैसे 1 राउंड वैसे 24 राउंड्स लगाता है, तब पूरा 1 डे कंप्लीट होता है. सो वी कॉल दैट कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. इवन वी ऑलरेडी लर्न दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, वी ऑल्सो लर्न द कैलेंडर एंड वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स और उसके डेज काउंट करें तो 365 डेज. इन ए लीप ईयर we have 366 days. लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है. वो एक दिन कौन से मंथ में ज्यादा होता है? फेब्रुआरी. यस, सो फेब्रुआरी हैज 29 days in a leap year. Okay, now we already learned what is the AM and PM. फिर भी ये चैप्टर में हम फिर से सीखेंगे. Now see on the page 269. Do you remember? Let's learn the first exercise. The clock tells us the time. T-I-M-E, time. Page number 269. Do you remember exercise? उसमें first clock tells us the time. The second one, the phase of the clock mark with. आपने क्लॉक देखी होगी, उसका जो डायल होता है इट्स कॉल्ड इट्स फेस. उसमें कितने कहां से कहां तक के नंबर्स लिखे होते हैं? 1 to 12. यस, 1 to 12. नाउ थर्ड वन, द क्लॉक हैज डैश हैंड्स. डू नॉट राइट 3 हैंड्स. सिर्फ मिनट हैंड और आवर हैंड ही बात करेंगे हम, इसलिए क्लॉक के 2 हैंड्स. ओके, फोर्थ वन, द शॉर्ट हैंड शोज. शॉर्ट हैंड हमें क्या बताता है? आवर. सो इट इज कॉल्ड द आवर हैंड. उसकी दूसरी जो फिलअप है उसमें भी आवर हैंड, सो आवर. द सेम वे द लॉन्ग हैंड टेल्स या शोज मिनट्स. MINUTES, मिनट्स. सो इट इज शोज, इट इज कॉल्ड मिनट हैंड. Then या longer hand, minute hand. Then now go for the sixth one. Sixth, here we have some clock. Hands भी ड्रॉ किए हुए हैं, उसका टाइमिंग आपको लिखना है. फर्स्ट वन देखो, A मिनट हैंड है 12 पे, मतलब पूरे ओ क्लॉक है. अब देखना है आवर हैंड कहाँ पे? आवर हैंड 7 पे है, सो इट्स 7 o'clock. 7 o'clock and it's called 7. Then okay, आप लोगों को लास्ट ईयर ये भी समझाया होगा कि जब 15 मिनट पास होती है, जब मिनट हैंड 3 पे होता है तब क्वार्टर बोलते हैं, या तो 15 मिनट पास
बोलते हैं, इट्स कॉल्ड क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट। डन। जब ये हैंड घूम के पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ करके फिर से यहाँ पे आ जाता है, इट्स मिनिट हैंड की बात कर रहे हैं हम, तब इट्स कॉल्ड हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। और वही पूरा घूम के फिर से मतलब यहाँ से यहाँ पे 9 पे आ जाता है, तब इट्स कॉल्ड क्वार्टर टू, क्वार्टर टू। या तो फिर उसमें नेक्स्ट लिखना है, या तो फिर 3 क्वार्टर पास्ट, 3 क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स। डन। और यहाँ पे जब घूम के जाता है तो इट्स कॉल्ड ओ क्लॉक, मतलब पूरे। डन। इस तरह से हमारी जो क्लॉक है वो 4 डिवीजन में डिवाइड है। यहाँ से यहाँ 15 मिनट होती है, क्योंकि हर एक टाइम के बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है। 12 से 1 o'clock 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट्स, 2 से 3 5 मिनट्स। यदि 12 से 3 पे पहुंचती है तो 5 5 5 मतलब 15 मिनट्स होती है, 15 मिनट्स। वैसे ही 4 और 5 20 25 या 30 मिनट्स। ये सब आप लोगों ने सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में सीख लिया होगा। चलो 6 से 7 35 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड हियर 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। देन हियर 10 11 50 मिनट्स, 55 मिनट्स एंड 60 मिनट्स मतलब पूरा ओ क्लॉक। गॉट इट? सो फर्स्ट वन 7 o'clock. Go for the second one B. B में मिनिट हैंड है वो 3 पे है, सो इट्स क्वार्टर पास्ट। और आवर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है, सो इट्स कॉल्ड क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट ओनली 3 एंड द आंसर इज 3:15। नाउ गो फॉर C, क्वार्टर पास्ट, उसमें भी सेम क्वार्टर पास्ट 6 and it is 6:15. Now D, half past 7 and 7:30. E, 3 quarter past 4. देखो 3 quarter past मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा और तीसरा तीनों क्वार्टर पास्ट हो चुके हैं। और इसमें है 4 और 5 के बीच में ऑलमोस्ट 5 पे, इसीलिए 3 क्वार्टर पास्ट 4 एंड इट्स 4:45। इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं क्वार्टर टू 5, मतलब 5 o'clock होने में एक क्वार्टर बाकी है, एक क्वार्टर बाकी है, ऐसा क्वार्टर टू 5। चलो नेक्स्ट F1 क्वार्टर टू। देखो क्वार्टर टू मतलब एक क्वार्टर बाकी है, 15 मिनट बाकी है। कौन सा टाइम होने में? 3 o'clock होने में। अभी मिनिट हैंड आवर हैंड है वो 3 पे आया नहीं है, सो क्वार्टर टू 3 एंड टाइम इज 2 o'clock होकर 45 मिनट्स हुए हैं, सो 2:45। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द हैंड्स, यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ इन योर टेक्स्ट बुक। पूरी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही करनी है। Now see the next page, conversion of time. It is very important for us क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के रिलेटेड आएंगे। दोनों के बीच के रिलेशंस आपको लर्न करने हैं। जैसे आप लेंथ, वेट और कैपेसिटी चैप्टर्स में रिलेशंस लर्न करते थे, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। वो जो कन्वर्सन करते हैं के टाइम पे हमको रिलेशन पता था, वैसे इसमें बहुत सारे रिलेशन है। कन्वर्सन ऑफ टाइम दैट यू हैव टू लर्न। फर्स्ट वन इज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आपको आवर्स दे दिए गए हैं और आपको मिनट्स फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो आपको आवर्स में से मिनट्स मिल जाएंगे। अभी आपको डिवाइड वाला कोई इसमें आएगा नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई वाला ही आएगा। ओके नेक्स्ट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। डे दे दिया है और आपको आवर्स फाइंड आउट करने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 24, सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। वीक दे दिए हैं
वीक, 6 वीक्स ऐसे, और उसके नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 7 बिकॉज ऑफ 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। नेक्स्ट 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। कोई मंथ आप बोलोगे कि कहीं कहीं पे 31 डेज होते हैं, जैसे कि जनवरी, मार्च, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, तो फिर भी हमको 30 लेना है। यस, जनरली जब मंथ्स की बात करें और मंथ्स के डेज काउंट करने की बात करें तो हमें 30 से ही मल्टीप्लाई करना है। हाँ, पर्टिकुलर बोला जाए कि फरवरी मंथ एंड मार्च मंथ, तो फिर फरवरी के फिर चेक करना है वो लीप ईयर है या नहीं, तो 28 या 29 लेंगे और मार्च के 31 लेंगे। बट जनरली 5 मंथ्स के डेज, तो 35 मतलब 3 5 15, 150 डेज इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे पूरी एक्सरसाइज है, समझेंगे। नेक्स्ट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। 1 ईयर, यदि ईयर दे दी है और उसके नंबर ऑफ मंथ्स पूछे गए हैं तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। क्या पूछा है और क्या फाइंड आउट करना है वो सोच के उसके बाद में वो रिलेशन लिखना है। नेक्स्ट 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। वैसे लीप ईयर को बोला गया है कि लीप ईयर है तो आप लिख सकते हो 366 डेज, अदरवाइज हम लेंगे 365 डेज। 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक। जब वीक की बात आती है तो 52 पूरे वीक होते हैं पूरे साल में। 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक। उसके ऊपर भी कुछ डेज होते हैं बट पूरे वीक्स 52 होते हैं, सो इट इज दैट। एग्जाम्पल 1 दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, वो पूरे उसी के रिलेटेड है, दैट यू कैन सी एंड डू योरसेल्फ। नाउ गो फॉर प्रैक्टिस 4.1। Practice 4.1. There are dash minutes in 1 hour. Let me write the answers. Question 1. There are dash minutes in 1 hour. 1 hour में कितनी minutes होती है? 60. So we have to write 60. Now go for second option. Question B. There are dash hours in a day. There are 24 hours in a डे। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। नाउ गो फॉर द सी। देयर आर डैश डेज इन ए वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं, सो इट्स आंसर इज 7। नाउ क्वेश्चन डी। देयर आर डेज इन ए मंथ। देयर आर 30 डेज इन ए मंथ। अभी जस्ट हमने रीड किया, सामने वाले पेज में ही है, उसी के रिलेटेड पूरी फिलअप्स दी गई है। ई There are dash days in a year. There are 365 days in a year. Next, there are dash months in a year. 1 year is equal to 12 months, so 12 months in a year. And next fill up, there are dash weeks in a year. Just हमने read किया, there are 52 weeks in a year. ये relations learn करने हैं। उसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8 है, वो हमें नोटबुक में करना है। जो नोटबुक में करना है वही मैं बोलूंगी जो आपको पता चले। ओके, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 2, लेट्स रीड। फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मिनट्स। सो क्या दिया है? आवर्स दी है। आवर्स दिए हुए हैं तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। पहले ही लिख लेते हैं, है ना। अब ए 7 आवर्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 आवर की 60 मिनट्स है तो 7 आवर्स की 60 मिनट्स। मिनट्स का शॉर्ट फॉर्म MIN डॉट करके लिख सकते हो। 7 6 अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42 और ऊपर से राइट हैंड साइड का एक 0, तो 420 मिनट्स। इट इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं या 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ बी। क्वेश्चन 2 में ही बी है 10 आवर्स। 10 multiply by 60 minutes. So 1 6 6, ऊपर से एक 0, सेकंड 0, तो 2 times 0 we
got the answer 600 minutes. Now go for the question 3. Find the number of hours each of the following. One day is equal to 24 hours. So first one, 6 days. So 6 days is equal to 24, 6 multiplied by 24. 24 सिक्सा आपको रफ में करना है. 24 सिक्सा I know, so I am writing here 144 hours. 24 सिक्सा मल्टीप्लिकेशन आते हैं आपको मल्टीप्लाई रफ में करना है और यहाँ पे इसका आंसर लिखना है. Now go for the second one, 8 days. So here 8 multiplied by 24 hours. Here also 24 extra you have to do multiplication in rough work. 24 extra 192 hours. Here we finished our question 3. Now go for the question 4. Find the number of days in each of the following. वीक दिए हुए हैं तो 1 week is equal to 7 days. So you can do first one, 4 weeks is equal to 7 4s are 28 days. It's so easy क्योंकि 1 week के 7 days है तो 28 days. Now B1, it is 11 weeks. 11 weeks. So 7 multiplied by 11. 11 sevens are 77 days. 11 sevens are 77 days. It's also easy. You can do. Now question number 5. Find the number of days in each of the following. Here we have month. तो month से days का relation 1 month is equal to 30 days. So A, 5 months is equal to 5 multiplied by 30 या 35 सा just example दिया था days 150 days. Now next one B, here the 7 months. So 7 multiplied by 30 days. 3 sevens are 21. ऊपर एक 0. 210 days. Here we finish our question number 5. The same way question number 6. Here find the number of days each of the following 5 years. 1 year is equal to 365 days. So first one, 5 years is equal to 365 multiplied by 5 days. 5 5s are 25, 2 carry over, 5 6s are 30 plus 2, 22, 5 3s are 15 plus 3, 1825 days. Now next one, 7 years. 7 years is equal to 365 multiplied by 7 days. So 5 sevens are 35, 3 carry over, 6 sevens are 42 plus 3 45, 4 carry over, 7 3s are 21 plus 2 plus 4 25 days. 2555 days. Now the question number 7. Here find the number of month. 1 year is equal to 12 month. Relation use करके आपको नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड आउट करने हैं.
Next to A 7 years. इट्स सो इजी, 12 का टेबल आता होगा तो आपको इजीली आ जाएगा। 12 7 जा 84 months. Now next is 9 years. Here also 9 12 जा मतलब 12 9 जा 108 months. And next question and the last question of this practice, question number 8. Find the number of week in each of the following. 1 year is equal to 52 weeks. So फर्स्ट वन 5 years. 5 years के वीक कितने होते हैं? 52 मल्टीप्लाई बाय 5 वीक्स. 5 2 are 10, 1 carry over, 5 5 are 25 plus 1 26 weeks. Now next B 7 years. 52 7s are 2 7s are 14, 1 carry over, 7 5s are 35 plus 1 36 weeks. Here we finish the practice 4.1 and go for the next practice, practice 4.2. It's so easy. It is also we have to do in our textbook only. Let's see. It is related to leap year. We know that every 4 years leap years coming. Okay? Have the हर एक 4 साल में एक leap year होता है. 4th year जो होता है वो leap year होता है. अभी 2021 चल रहा है. 2020 था वो leap year था. अब 21, 22, 23 और next 24 आएगा वो leap year आएगा. That 2020 से पहले कौन सा लीप ईयर था? तो 2019, 18, 17 और 16 मतलब 2016 था वो लीप ईयर था. ये तो हमें पता है कि ये लीप ईयर था. यदि हम भूल गए कोई ईयर लीप ईयर था कि नहीं, आपका बॉर्न ईयर लीप ईयर था कि नहीं, आप यदि बॉर्न हुए हो 2011 में या 2010 में तो वो लीप ईयर था या नहीं? नहीं, वो लीप ईयर नहीं था. तो वो कैसे पता चलेगा? आपको वो साल का कैलेंडर देखना पड़ेगा ना. तो इसकी इजी रीड है, आपको जो ईयर दिया गया है वो ईयर डिवाइड बाय 4 करना है. वो ईयर डिवाइड बाय 4. यदि वो लीप ईयर होगा तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो लीप ईयर होगा, और कोई रिमाइंडर बचता है तो लीप ईयर होगा नहीं. सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 272 प्रैक्टिस 4.2 वो लीप ईयर है या नहीं. ओके. नाउ आपके पास 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये आपको फाइंड करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इयर्स आर लीप ईयर और नॉट. वो लीप ईयर है या नहीं. तो लेट्स डू 2012. उसको 4 से डिवाइड करते हैं. किससे डिवाइड करते हैं? 4 से, क्योंकि एवरी 4 ईयर पे लीप ईयर आता है. यदि वो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा तो वो लीप ईयर होगा. चलो 4 5 जा 20. डिवीजन आपको आते ही होंगे, है ना. 1 डाउन 0, 2 डाउन, 4 3 जा 12. We got remainder 0 0, so it is the leap year. Okay, leap year 2012 is the leap year. Now go for the next one. 1974 divide by 4. 4 का टेबल 19 तक, 4 4s are 16, 3 remainder, 7 down, 4 9s are 36, 1 remainder, 4 down, 4 3s are 12, still 2 remainder. 2 remainder बचा, so not a leap year.
1974 is not a leap year. Okay. Now go for the next 2004. वो तो लीप ईयर होगा ही. लेट्स डू 4 5 20 0 0 0 down 4 4 1 4 0. Here is 0, so it is a leap year. इसकी एक इजी ट्रिक है. आपको जो भी ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं. लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइडेबल है तो वो लीप ईयर है. देखो 4 3 12, 4 से डिवाइडेबल है तो लीप ईयर है. 74 डिवाइड बाय 74 इज नॉट डिवाइडेबल बाय 4 क्योंकि रिमाइंडर बचेगा. आपको पता है 18 4 72 एंड 19 4 76. सो 74 इज नॉट, रिमाइंडर बचेगा तो वो लीप ईयर नहीं है. अब लास्ट 2 डिजिट बनेंगे 04. तो 04 तो 4 से डिवाइडेबल है. 4 1 4, सो इट इज लीप ईयर. नाउ गो फॉर द 9th ईयर. Question 2. See in your textbook, which of the following years have the date February 29? February 29 डेट कब आती है? जब वो साल, वो ईयर लीप ईयर होता है तब. तो अब लीप ईयर होगा तो 29 डेट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. लेट्स चेक लीप ईयर है या नहीं. हम सेकंड मेथड से करते हैं. 96 24 4 96. ये तो मुझे टेबल्स आते हैं इसलिए पता है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डिवाइड. 4 4 16, 3 रिमाइंडर 39, 4 9 36, 3 रिमाइंडर 6 down 36, 4 9 36. Here we got 0 0, so it is leap year, and so February 29. So 1996 has date 29 February. वो साल में वो 29 February आई होगी. Okay. Now 2000, we know that 2000 is divided by 4. So 4 5 20. 0 0 0 0. So it is also leap year. Here also you have to write okay, 2000 is a leap year. So 2000 has date 29 Feb. Okay. Now next is 2010. It is not leap year. We know that 2000 leap year है तो उसके बाद 4 2004 leap year होगा. उसके बाद 4 तो 2008 leap year होगा और उसके बाद आएगा 2012 leap year. बट यहाँ पे 2010 दिया है. इट इज नॉट लीप ईयर, तो उसमें February 29 डेट आई होगी नहीं. फिर भी डिवाइड करके देख लेते हैं. 4 5 20, 0 0 1 down 0 0 down 4 2 8 0 2. रिमाइंडर बचता है. इट्स नॉट ए लीप ईयर, तो यहाँ पे February 29 डेट आई होगी नहीं. So you have to write. So 2010 does not have date 29 February. 2010 does not have date 29 February. Here we finish. ये लीप ईयर है या नहीं उसके रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज थी. We have finished. नेक्स्ट एक्सरसाइज है AM और PM के रिलेटेड. AM you know that कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम है वो एंटी मेरिडियन मतलब AM कहलाता है. मॉर्निंग जो टाइम है वो. और परफेक्ट 12 जब दोपहर में बज जाते हैं इट्स कॉल्ड 12 नून. क्या बोलते हैं उसको? 12 नून. 12 नून के बाद का टाइम पूरी 1 मिनट भी हो जाती है तो वो PM कहलाता है. दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम है PM. सो AM PM रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है. सुबह जब स्कूल जाते हो तो स्कूल
अभी तो स्कूल नहीं जा रहे हो, बट यदि आप सुबह सुबह में मॉर्निंग में लाइव क्लास में बैठते हो या फिर वीडियो देखने बैठते हो तो इट्स AM। दोपहर के बाद शाम को जब खेलने जाते हो या फिर शाम को होमवर्क करते हो तो वो टाइमिंग होता है PM, मतलब पोस्ट मेरिडियन। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन एंड PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन। सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 272 पे है नीचे येलो बॉक्स में। सो लेट्स डू AM PM रिलेटेड पूरी एक एक्सरसाइज दी गई है और समझ लेते उसका कंसेप्ट भी। ओके, उसके पहले क्विक चेक पेज नंबर 273 पे क्विक चेक है। सी यस, was the year 2004 a leap year? Yes or no? Yes, 2004 अभी हमने यहाँ पे किया था, it is a leap year, it was a leap year, so put yes mark. Quick check page number 273 पे है, उसमें फर्स्ट का आंसर होगा यस। Now go for second one. Will 2044 will be a leap year? Yes. Last two digit 44 है, वो 4 से डिवाइडेबल है, 11 4 से 44, so 2044 भी leap year ही होगा, it is yes. Now go for third one. The abbreviation PM stands for, PM का full form येलो बॉक्स में दिया गया है, फिर भी आपको अच्छे से राइटिंग में लिखना है, पोस्ट मेरिडियन। Now next fourth one. What is the time in the morning? Morning का टाइम है तो हम क्या यूज करेंगे, AM या PM? AM. Our hand is between 3 and 4, मतलब our hand है वो 3 और 4 के बीच में, अभी 4 o'clock हुए नहीं है, तो कौन सा टाइम हुआ हुआ 3। AM तो फिक्स ही है हमारे पास। अब देखते हैं मिनट्स कितनी हुई है, एंड मिनट हैंड इज एट 7 पे है तो 7 1 पे होती है तो 5 मिनट्स, 2 पे होती है तो 10 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स का गैप होता है, तो 7 5 are 35 मिनट्स, 3:35 AM अर्ली मॉर्निंग, बराबर है। ओके, इट्स 3:35 AM। नाउ गो फॉर द प्रैक्टिस 4.3। write the time using AM or PM for the following. 4:30 in the evening, 4:30 मतलब 4 o'clock 30 minutes, 4:30 मतलब 30 minutes, बराबर। In the evening के टाइम को लिखते हैं PM, so 4:30 PM। Now go for the second one. 2:15 at night, नाइट का टाइम है वो भी PM ही होगा। 2:15 हुए हैं तो 2:15, रात को 12 बजे के बाद की बात है, इट्स कॉल्ड AM। Now third one, 5:15, 5:15 मतलब 45 minutes, past 5, so 5:45 in the evening, so it's PM। Now go for fourth one, 3:45, 4 o'clock होने में एक क्वार्टर बाकी है, मतलब 3:45 minutes हुए हैं, 3:45 minutes in the morning AM। Fifth one, 5 minutes past 10, 10 o'clock होकर 5 मिनट हो चुकी है, 5 मिनट्स सिंगल डिजिट है, हम 05 लिखेंगे। In the morning means AM। Now go for the sixth, 10 minutes to 6, 6 o'clock हुए नहीं है, मतलब 5 o'clock हो गए होंगे, 10 मिनट्स बाकी है, टोटल 60 मिनट्स होती है, उसमें से 10 मिनट्स बाकी है, सो 50 मिनट हुई होगी। In the evening मतलब शाम को, it's PM। Then now go for 7, 8:55 in the morning, it's so easy, सिर्फ आपको 8:55 तो दिया हुआ है, AM और PM भी लिखना है। Now 8 1 here also, 4
4:25 in the evening, 4:25 evening मतलब PM. Now go for the 9. उसमें दो क्वेश्चंस दिए हैं. A 3 hours before 1 PM. दोपहर के 1 o'clock के पहले का टाइम मतलब दोपहर के 12 बजे, सुबह के 11 o'clock और सुबह के 10 o'clock. So 10 AM. सिर्फ टाइम भी लिखना है. 10 AM. बिफोर है तो आगे जाना है. नाउ नेक्स्ट 4 hours आफ्टर 10:30 PM. 10:30 के बाद 4 hours. 10:30 आफ्टर 11:30, 12:30. दोपहर के बाद, दोपहर का 12:30 मतलब AM से PM हो जाएगा, सॉरी PM से AM हो जाएगा. 1:30, 2:30. सो 2:30 AM. PM दिया है तो AM हो जाएगा जब भी 12 से टाइम चेंज होता है तब. नाउ फाइंड द करेक्ट टाइम नियरेस्ट आवर्स. मतलब जब 30 मिनट्स, वी नो दैट कि जब 30 मिनट्स होती है पूरे सर्कल में, जब परफेक्ट हाफ से ज्यादा हो जाता है, 30 मिनट्स जब होती है तब वो आगे वाला टाइमिंग काउंट कर लेते हैं. जैसे कि 3 o'clock 31 मिनट्स तो वो नियरेस्ट 4 o'clock, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स जो करते थे ना उसी के रिलेटेड. 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, उसके लिए उसको हाफ हाफ कर दिया है. 30 मिनट्स तक आगे वाला और 30 मिनट्स के बाद नेक्स्ट आवर्स आपको काउंट करना है. सो सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 275 मेंटल मैथ्स. पेज नंबर 275 मेंटल मैथ्स. उसमें 10th मंथ नहीं करना है, 10th मंथ में क्रॉस कर देना फर्स्ट मंथ. लेट्स राइट 3:10 तो नियरेस्ट 3 o'clock. 8:55 so it's nearest 9 o'clock. 11:50 so nearest 12 o'clock. 7:10 so it's nearest 7 o'clock. 5 minutes past 6, 6 o'clock होगा, अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं तो it's nearest 6 o'clock. 10 minutes past 11, 11 o'clock होगा, सिर्फ 10 मिनट हुई है so it's nearest 11 o'clock. 55 minutes past 3, 3 o'clock होकर 55 मिनट्स हो चुकी है तो नियरेस्ट 4 o'clock. 50 minutes past 4, 4 o'clock होकर 50 मिनट्स हो चुकी है तो नियरेस्ट 5 o'clock. एंड लास्ट वन, 9th one, 10 minutes to 5, 5 o'clock होने में 10 मिनट ही बाकी है तो इट्स नियरेस्ट 5 o'clock. 10th one we are not doing so cross on it. Now the next उसके ऊपर है प्रैक्टिस 4.4, वो समझते हैं. Here it's written the how many days are there between. उसे ध्यान से समझना. एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं. सो बी रेडी फॉर दैट. प्रैक्टिस 4.4. नाउ फर्स्ट वन इज, सबसे पहले तो हेडिंग रीड करते हैं. हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन. आपको 2 डेट्स दी गई है, दोनों के बीच में, दोनों डेट से ये डेट से ये डेट तक उसके बीच में कितने डेज होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है. जैसे कि अभी से आपकी एग्जाम की डेट तक बीच में कितने डेज आपके लिए प्रिपरेशन के लिए रहे, इस तरह से. तो लेट्स डू फर्स्ट वन. कैसे करते हैं ध्यान से समझना. मे बी अभी 6 क्वेश्चन ये है, एक एमसीक्यू में शायद 6-7 क्वेश्चंस आपको अभी समझा रही हूँ, उसके रिलेटेड कोई भी डेट और कोई भी ईयर आपको पूछा जा सकता है. ओके. सो सबसे पहले तो मार्च 19, 2011. पहले तो चेक करना है फेब्रुआरी मंथ है नहीं है. फेब्रुआरी मंथ हो तो चेक करना है लीप ईयर है या नहीं. फेब्रुआरी मंथ नहीं है तो लीप ईयर के बारे में कुछ सोचना नहीं है. कहाँ से स्टार्ट करना है? मार्च मंथ से. मार्च मंथ में से मार्च मंथ. ओके ओके. मार्च मंथ में टोटल डेज कितने होते हैं? 31. टोटल कितने होते हैं?
मतलब 19 तक तो आपको काउंटिंग करना ही नहीं है। तो कितने डेज होंगे? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ओके, तो हियर द 12 डेज। व्हाट इज? या तो फिर 1 कट 11, 11 minus 9 2, 3 कट 2, 2 minus 1 1। ओके, हियर द नंबर ऑफ डेज 12 डेज। मार्च महीने के हमारे पास कितने डेज बाकी रहे? 12 डेज बाकी रहे। अब मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? अप्रैल। अप्रैल में टोटल डेज कितने होते हैं? 30। तो वो टोटल के टोटल डेज यहाँ पे लिख लेना है क्योंकि हमें मई मंथ तक जाना है। ओके, तो पूरे के पूरे सारे महीने उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट इज मई। अब मई में हमें 26 डेट तक ही लेना है। 1 2 3 से 26 डेट, बट 26 लेनी नहीं है क्योंकि बिटवीन लिखा है। कहाँ लिखा है? बिटवीन। तो 26 नहीं लेनी है तो 26 वाली 1 कट कर देंगे तो आपको मिलेंगे 25 डेज। ओके, 1 से 25 डेट तक के 10 डेज। अब मई के बाद आगे कुछ है नहीं, तो हमें टोटल डेज काउंट करने के लिए ये सभी का एडिशन कर देना है। क्या करना है? एडिशन। लेट्स डू 2 + 0 + 5 7, 1 + 3 4 + 2 6, 67 डेज मिलेंगे। ओके, दैट मीन्स मार्च 19 से मई 26 के बीच में आपके पास 67 डेज होंगे। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपको कौन से मंथ से स्टार्ट करना है? मई से कहाँ तक? अगस्त तक। तो फरवरी है नहीं तो आपको लीप ईयर सोचना नहीं है। चलो पहले तो मई के बाद कौन सा मंथ आता है? जून, जुलाई एंड अगस्त। 4 मंथ्स की जरूरत है तो 4 मंथ्स हमने सीक्वेंस में लिख लिए। अब मई मंथ के डेज कितने होते हैं? 31। उसमें से 25 डेज तो हमारे लिए कुछ काम के है ही नहीं। 25 के बाद के डेज ही हमें चाहिए। तो 25 आफ्टर 26, 27, 28, 29, 30, 31 मतलब 6 डेज। फिर जून महीना पूरे का पूरा हमें यूज करने को मिलेगा। सो जून के 30 डेज, जुलाई के 31 डेज। नाउ अगस्त में 10 डेज तक ही हम यूज कर सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं। सो 10 डेज तक, बट 10 डेज तो हमें यूज करनी नहीं है क्योंकि उसी दिन बिटवीन का डेज माना है। तो इट्स 9। अब हम नंबर ऑफ टोटल डेज काउंट कर लेते हैं। 6 + 1 7, 7 + 9 16, 1 कैरी ओवर, 3 + 1 4, 4 + 3 7। इट्स 76 डेज। फिर से समझते हैं। मई 31 डेज minus 25, we got 6 days, 26, 27, 28, 29, 30 and 31. So 6 days। जून पूरा मंथ है, जून के 30 डेज होते हैं, जुलाई के 31 डेज एंड अगस्त के 10 डेट तक। बट 10 डेट हमें काउंट करनी नहीं है। सो 9 डेज हमें मिलेंगे। 10 - 1 9 और ये सबका एडिशन टोटल 76 डेज। नाउ गो फॉर द थर्ड वन। हियर रिटन August 25, 2013 and November 18, 2013. That August 25, so अगस्त से स्टार्ट करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अगस्त के टोटल डेज होते हैं 31, उसमें से 25 चले जाएंगे। सो वी गॉट 6 डेज ओनली। सितंबर के पूरे 30, अक्टूबर के 31 एंड नवंबर में 18 है। 18 तो काउंट नहीं करना है तो वी गॉट ओनली 17 डेज। सो टोटल डेज 6 + 1 7, 7 + 7 14, 1 carry over, 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8. It's 84 days. Now go for the fourth one. It's September 25, 2014 and December 25, 2014.
नवंबर एंड दिसंबर। सितंबर से स्टार्ट करना है दिसंबर तक। ओके, सितंबर के टोटल डेज कितने होते हैं 30। 30 में से 25 डेज तो हमें काउंट करनी नहीं है, सो वी हैव ओनली 5 डेज। नाउ October has 31, November has 30 and December 25 तक ही लेना है, but वो डे काउंट नहीं करना है, so we have 24 days only. Let's add and find the number of days. 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, 1 carry over, 3 plus 1 4 plus 3 7 plus 2 90 days. Now same way you have to do 5th and 6th in your notebook. It's yourself. Okay. Now go for the exercise. Exercise में first and second you have to do in your notebook. First one, find the number of minutes in 3 hours. 3 hours की minute. 1 hour is equal to 60 minutes. So 3 hours equal to 3 multiplied by 60 is equal to 180 minutes. Now second one, find the number of hours of 5 days. 1 day is equal to 24 hours. So 5 days equal to 24 multiplied by 5 hours is equal to 120 hours. Next, find the number of days in 2 weeks. 1 week is equal to 7 days. So 2 weeks is equal to 7 2s are 14 days. Find the number of days in 11 months. 1 month is equal to 30 days. So 11 month is equal to 11 multiplied by 30, 330 days. Fifth one, find the number of days in 2 years. 1 year is equal to 365 days. So 2 years is equal to 365 multiplied by 2 days, 730 days. Now next, find the number of months in 3 years. 1 year is equal to 12 months. So 3 years equal to 12 multiplied by 3, it's 36 months. Now go the seventh one. Check the whether it is your leap year or not. 2016. 4 4s are 16. It is divide करके check कर लेना. Remainder आता है तो leap year है. अदरवाइज रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर है, और रिमाइंडर में कोई और नंबर आता है तो लीप ईयर नहीं है। 2016 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर गॉट 0, सो इट इज लीप ईयर। 2002, 2000 is leap year and 2004 is leap year, so was the leap year, so 2002 was not a leap year, it is not leap year. Now next, write the time using AM or PM. Half past 4 in the morning, 4:30 AM, 4:30 AM. Quarter to 2 in the afternoon. Afternoon मतलब PM. Quarter to 2 मतलब 2 o'clock में 15 minutes बाकी है, so 1:45 PM. Next, find the time nearest to the hours. 3:10 AM nearest 3 hours, 3 AM. 8:55 PM nearest 9 PM. So answer is 9 PM. Now next, how many days are there between February 8, 2008 and March 20, 2008? ये questions लीप ईयर है, so फरवरी में 29 डेज काउंट करना, 29 minus 8, so 21 days in February and March में 20 काउंट नहीं करना है, so 90, 21 plus 90 it's 40 days, 40 days. That 10th वाला क्वेश्चन है, इस तरह से करना है, that you can do yourself. Now the MCQs, go for the first MCQ. First MCQ, when the clock shows 12 o'clock in the hour and minute hands. 12 o'clock पे hour hand and minute hands दोनों point in same direction, point in opposite direction, are perpendicular and none of this. It points on same direction. Option A. Now next, 2 weeks 4 days.
2 वीक, मतलब 7 2 are 14 days plus 4 days 18 days. It's the option A of 18 days. Next, number of seconds in 10 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. So 10 minutes में 60 times are 600 seconds. It's option D. Next, 12 hours 35 minutes can be rounded. 30 minutes से ज़्यादा हो गए हैं तो 12 hours के बाद 13 hours, एक्चुअली 1 PM भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 13 hours लिखा है तो ऑप्शन डी, इट्स 13 hours. 12 के बाद 30 नेक्स्ट आवर काउंट करना होता है. नेक्स्ट, अ बोट वॉज रेंटेड ऑन जुलाई 25. जुलाई 25 को रेंट ली थी हमने 2014. ओके, एंड ऑगस्ट एंड रिटर्न ऑगस्ट ऑन 23 2014. If the both days are to be included, मतलब 25 वाला डेज भी काउंट करना है, ये भी काउंट करना है. Then how many days for rent? जुलाई के 25 तो काउंट करना ही है. So 31 minus 24, 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31. It's 7 days. और अगस्त के टोटल 23 डेज, क्योंकि सभी दोनों डेज काउंट करने, ये भी करना है ये भी करना है. इट्स 30 डेज. सो ऑप्शन बी 30 डेज. गॉट इट? बिकॉज हियर लिखा है इंक्लूडेड. इंक्लूडेड मतलब दोनों काउंट करना है. नाउ गो फॉर द ट्रू फॉल्स. 10 minutes hand, 10 minute hand, sorry, the minute hand complete 24 rounds in a day. Yes, true. Yeah, 10 hours make a century. It is false. Century में 100 years होते हैं. 10 years मतलब decade. 1 decade is equal to 10 years. Next is on the clock, our hand moves the faster than the minute hand. It is false. our hand धीरे से चलता है, slower होता है. Next, 9 o'clock in the morning, written it's 9 AM. Wrong है. 9 के बाद आपको इस तरह से लिखना होता है, AM लिखना हो तो, ओके, यहाँ पर भी 9 o'clock लिखना होता है. It is false. Next, 10 minutes is equal to 1000 seconds. अभी हमने काउंट किया था 10 minutes is equal to 600 seconds. It is false. Now go for the filling the blanks. The hour hand completes dash rounds. Hour hand 2 rounds completes करता है. 1 decade is equal to 10 years. 1 decade is equal to 10 years. Gap between any two successive leap year is 4 years. 2 लीप ईयर, एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर के बीच का गैप कितने ईयर्स का होता है? 4 ईयर्स का. नाउ इन द डे, दिन शुरू होता है कब से? 8:30 AM will always come dash 8:30 PM. 8:30 PM से पहले आता है या बाद में आता है? पहले. तो आंसर इज बिफोर. And the last filler, a dash year has 366 days. Dash year मतलब leap year. Leap year has 366 days. Students, here we complete our chapter number 4 time. If you have any query, you can send me message. Complete your chapter in your notebook and textbook as well as per the homework. Bye. Next week मिलेंगे next chapter के साथ.